नए जीवन का फल। मसीह में नए जीवन का फल। दोस्तों, पौलुस इफिसियों की पत्री में इस तरह लिखते हैं कि अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसा ना चलो, क्योंकि आप लोगों ने पुराने जीवन को छोड़कर नया जीवन पाया है, इसलिए उस रीति पर ना चलो। नीति वचन में सुलेमान भी इसी तरह से लिखते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। सुलेमान कौन है दोस्तों? सुलेमान सबसे बुद्धिमान राजा है। उसके जैसी बुद्धि ज्ञान परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया, क्योंकि उसने उसको चाहा था, उसको मिला था। लेकिन फिर भी वो क्या लिखता है कि अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि वो वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है अपनी बुद्धि का सहारा लेकर। चलो मान लेते हैं कि पहले आप लोग अन्य जाति में थे तो अपनी बुद्धि का अपनी स्टाइल से चलते थे, अपनी बुद्धि का अपनी समझ का सहारा लेकर प्लान बनाकर कुछ ना कुछ चलते थे, करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। आपको क्या करना पड़ेगा? अब प्रभु पर भरोसा रखना पड़ेगा। अपनी समझ को छोड़कर प्रभु पर भरोसा रखना होगा और उसके सहारे पर चलना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। एक घटना घटी थी चंडीगढ़ में। एक व्यक्ति ने क्या किया, एक यूट्यूब देखा, यूट्यूब पर कपड़ों का दुकान खोलने का आइडिया लिया, अपना प्लान बनाया, अपने समझ का सहारा लिया, किसी से कुछ नहीं पूछा, थोड़े पैसे इधर उधर से इकट्ठे किए। उसके बाद क्या हुआ, दुकान लॉस पे चला गया और वो डूब गया, मतलब दुकान बंद करना पड़ा। और वैसे ही एक और उसका दोस्त था, मतलब दोनों मसीह में ही थे, उसका भी एक दोस्त था। उसने क्या किया, किसी के बातों पर आकर क्या किया, 4-5 लाख बिजनेस पर लगाए, किसी से कुछ नहीं कहा, सीक्रेट रखा, किसी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद क्या हुआ, उसका 4-5 लाख भी डूब गए दोस्तों। और कोई नहीं है, वो मैं हूँ और मेरा दोस्त है। ये बहुत पहले की बात है। हम दोनों की गलती कॉमन है। क्या है कि हमने अपनी समझ बुद्धि का सहारा लिया और हमने सोचा परमेश्वर आशीष देंगे, सक्सेस हो जाएंगे, बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लिया। हमने परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर नहीं हुए, बल्कि अपने आप पर निर्भर थे। तो ऐसे ही गलती हमसे भी हो गई। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, पुराना जीवन छोड़कर, पुराना दिमाग लगाना छोड़कर, पुराना स्टाइल छोड़कर, अपनी समझ छोड़कर नए जीवन को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह का सहारा लो और उसी पे चलो। जो भी करना है प्रभु में करो, प्रभु के जवाब का इंतजार करो, धीरज रखो। सब्र का फल मीठा होता है। यीशु मसीह भी मीठा फल देंगे, नए जीवन का फल देंगे। उस फल को खाओ। जैसे आदम ने क्या किया, आदम ने हवा की बात मानकर भले बुरे ज्ञान का फल खा लिया और उसके बाद सारा झंझट शुरू हुआ। वैसे ही आप भी अपनी समझ का फल मत खाओ, बल्कि नए जीवन का ज्ञान का फल खाओ, जो यीशु मसीह आपको देंगे। परमेश्वर कहते हैं कि आप अपनी बाप दादाओं की तरह मत चलो, क्योंकि वो पुरानी सोच रखकर, पुराने ज्ञान अपनी बुद्धि से चलते थे और परमेश्वर के राहों से भटक जाते थे। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? नए जीवन में प्रभु का सहारा लेना है और उसी पर चलना है, उसी पर चलना चाहिए। ये वचन देखो, इफिसियों 4:18, इसमें अन्य जाति के बारे में लिखा है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। इसमें क्या लिखा है? उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। मतलब क्या? वो अपने समझ से चलते हैं। जो अपने आप को महान समझते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि कुछ नहीं है, व्यर्थ है। और वो क्या, उनकी मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर से अलग हो गए। इसलिए हम जब अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपने ऊपर ही निर्भर रहते हैं, अपने हाथ के ऊपर निर्भर रहते हैं, अपने हाथ की कमाई के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, वो सब वेस्ट है। लेकिन प्रभु ने हमें बुलाया है, हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना, तो हमें भी उसी पर निर्भर होना चाहिए ना। वही हमें सब कुछ देंगे। हम धीरे से हमें चलना चाहिए और अपनी समझ छोड़कर प्रभु पर चलना चाहिए। वो जरूर एक दिन आपको एक नई रोशनी का मार्ग पर चलाएंगे। तो पुराना मनुष्यत्व को छोड़ दो, पुरानी बातें, पुरानी स्टाइल सब मारना छोड़ दो और प्रभु में भरोसा रखो और उस पर चलो। यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।